हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथ का चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, ये भी 11th क्लास के बाद ये नेक्स्ट जो 12th क्लास है उसमें भी ये फर्स्ट चैप्टर है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इनको लिख लेता हूँ। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, एक एक करके समझेंगे। तो पहला है हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? ठीक है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारा एम्प्टी सेट होता है ना, उसको हम 5 से डिनोट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एम्प्टी रिलेशन भी होता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारे सेट्स, हमने एग्जांपल के तौर पे लिख लिए। अब मैं नीचे लिखता हूँ एक इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिखी और ये मैंने ऊपर लिखे हैं सेट्स। सॉरी, ये मैंने नीचे लिखी इक्वेशन और ये ऊपर लिखे हैं मैंने सेट्स। अब हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है या नहीं। ये सभी सेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि ये इक्वेशन इन सभी सेट्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो देखिए, चलिए देखते हैं। ये हमारा x है और यह है हमारा y। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि x का जब हम क्यूब करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो इसमें 2 है, x की जगह पे हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 का हम क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आना चाहिए 8, तो ये हमारा नहीं हो रहा है। दूसरा वाला देखते हैं, इसका भी, इस x का भी क्यूब करेंगे, यहाँ पे आना चाहिए 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो इसका होगा 3 का क्यूब होगा 27, है ना। तो ये हो गया 3 और यहाँ पे आना चाहिए 27, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसे हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन कई टाइप के होते हैं और इसे आप लोग 11th के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। 11th में जो हमने पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट्स होते हैं। ठीक है, और जो सेट पहले लिखा होता है उसी के एलिमेंट्स को पहले लिखा जाता है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन और ये विद एग्जाम्पल। अब सेकंड है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है कि इसमें ए और बी, एक्स वाई के सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ये तो आप ये बहुत ही इजीली समझ सकते हो आप इसको। यूनिवर्सल का मतलब है यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में सभी सभी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, है ना। लेकिन ये यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, ये 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा इसका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का मतलब, जैसे कि आप मान लो इमेज देख, ये मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बिल्कुल जैसी यहाँ पे है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्स इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हमें मिलने चाहिए, जैसे कि ए बी, ठीक है, ऐसे, या फिर 1 1 2 2,
ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। ये ए इधर और ये इसकी इमेज इधर, ठीक है। इमेज और रेंज और डोमेन को डोमेन ये सब हमने 11th में पढ़ा था। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो रखे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है जैसे कि ए बी हमारा ए से बिलोंग करता है, तो बी ए हमारा ये भी ए से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। ए बी हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, तो बी ए यानी इसका उल्टा कर देंगे तो ये भी हमारा सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, तभी ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा, ठीक है। अब थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में जैसे कि ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब है बी सी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए हो गया, फिर हमारा बी सी बिलोंग्स टू ए हो गया। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव तब माना जाएगा जब ए और सी भी हमारे ए से बिलोंग करेंगे, तब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? जैसे कि ए और बी एलिमेंट हमारे ए से बिलोंग करते हैं, बी और सी एलिमेंट हमारे ए से बिलोंग करते हैं, तो ए और सी ये दोनों एलिमेंट भी हमारे ए से बिलोंग करने चाहिए, तभी ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा लास्ट आता है, ये वाला सेकंड पार्ट था ना, तो ये थर्ड हो जाएगा इसका। अब लास्ट हमारा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है अगर कोई भी सेट इन तीनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई करेगी तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन माना जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? जैसे कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब माना जाएगा जब वो इन तीनों सेट्स को, मतलब इन तीनों रिलेशंस को फॉलो करेगा। मतलब किसी सेट में जब ये तीनों रिलेशन बन जाएंगे तो वो सेट हमारा इक्विवेलेंस, उस सेट के अंदर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज की क्लास हमारी ये थी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे की क्लास जो होगी उस क्लास में हम इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को करवाने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसकी नेक्स्ट क्लास जो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।